नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद तख्ता पलट हो चुका है। केपी ओली ने भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि नेपाल का नया पीएम कौन बनेगा, किसे नेपाल की सत्ता मिलेगी। इन्हीं सवालों के बीच जो नाम सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस नेता को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने की मांग हो रही है, उनका न सिर्फ नेपाल में दबदबा है बल्कि भारत से भी कनेक्शन है। जो नाम सामने आ रहा है वो है बालेंद्र शाह। इनका कनेक्शन भारत से कैसे जुड़ा वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बालेंद्र शाह है कौन और पीएम की रेस में उनका नाम कैसे ऊपर आया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से जानते हैं, 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीतने वाले बालेन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। वो सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ रैपर भी रह चुके हैं। उनका सफर पारंपरिक राजनेताओं से बिल्कुल अलग रहा है। मेयर बनने के बाद उन्होंने राजधानी में कई अहम सुधार किए। शहर की सड़कों की सफाई, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाना, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई जैसे कदमों से उनकी छवि मजबूत हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया। यही वजह है कि आज आंदोलनकारी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक राजनीतिक दल और नेता अब देश को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं और बालेन ही नई पीढ़ी की उम्मीद बनकर उभरे हैं। बालेन शाह की लोकप्रियता केवल नेपाल तक सीमित नहीं है। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने भी उन पर रिपोर्ट प्रकाशित की। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट अक्सर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाते हैं और ट्रेंड करने लगते हैं। उनकी लाइफस्टाइल और स्टाइल युवाओं के लिए रोल मॉडल की तरह है। यही कारण है कि आंदोलन को उनका समर्थन मिलने के बाद ये और ज्यादा तेज हो गया। बालेंद्र शाह का नाम नेपाल में पीएम की रेस में सबसे आगे है। अगर सत्ता उनके हाथों में आती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता से बाहर रहते हुए भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की थी वो खासा चर्चा में है। बालेंद्र शाह अतीत में कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे भारत पर तंज कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने एक बार नेपाल की सरकार को भारत का दास बताया था। इसके अलावा उन्होंने आदिपुरुष फिल्म को राजधानी काठमांडू में बैन कर दिया था, क्योंकि फिल्म में सीता माता को नेपाल की जगह भारत का दिखाया गया। बालेंद्र शाह ने ये बयान तब दिए जब वो सत्ता से बाहर थे, और जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो वो सरकार को घेरने के लिए कई आरोप लगाता है। बालेंद्र शाह ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अब मांग उनकी सत्ता में आने की हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब उन्हें पीएम की कुर्सी मिलती है तो उनका भारत के प्रति रुख क्या रहता है। क्या वो अपने पुराने स्टैंड पर बरकरार रहते हैं?